आज है 13 मई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेंगी बसेस की टाइमिंग, किराए समेत अन्य जानकारियां। प्रदेश के यात्री स्कूल और सिटी बसेस की निगरानी करने के लिए जल्द ही पंडरी स्थित सिटी आरटीओ दतर परिसर में हाईटेक सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया जाएगा। इसका निर्माण 1.5 करोड़ की लागत से होगा। राज्य सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इसका निर्माण होने के बाद बसेस में लगे जीपीएस से रूट और मूवमेंट के साथ ही टाइमिंग और लोकेशन की जानकारी मिल पाएगी। युवाओं को मिल रहा सुनहरा अवसर, 2300 पदों पर होगी भर्ती। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 व 15 मई 2025 को कलेक्टोरेट समीप स्थित मल्टी लेवल पार्किंग रायपुर में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व योग्य आवेदक निर्धारित तिथि और स्थल पर अपने बायोडेटा, आधार कार्ड व शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जून में होगी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत। पहली बार घरेलू क्रिकेट में लागू होगा डीआरएस सिस्टम। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आगामी जून महीने से सीसीपीएल यानी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है। पिछले सीजन की तुलना में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ इसकी अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महासमुंद में 3752 लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश उत्सव आज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 51,000 से अधिक परिवार अब अपने नए पक्के घरों में बसने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में आज 13 मई को पूरे राज्य में गृह प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिले के अंबिकापुर में आयोजित किया जाएगा, जहां भारत सरकार के ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित 8 शहरों में लगेंगे बायो सीएनजी प्लांट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बीपीसीएल और गेल के सहयोग से 800 करोड़ रुपए की लागत से इन संयंत्रों का निर्माण होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 8 स्थानों पर जमीन चिन्हित कर ली है। रायगढ़ में हाथियों की संख्या 200 के पार, अलर्ट पर विभाग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 वन मंडल हैं, जहां पहली बार हाथियों की संख्या 200 पार हो चुकी है, जिससे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। लेकिन विभाग हाथियों की मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रभावित इलाके के जंगल में जाने पर रोक लगा दी गई। दरअसल धर्मजयगढ़ वन मंडल हाथियों के रहने के लिए उपयुक्त है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होते ही तेज हुई सियासत। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होते ही एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से लेकर पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को लेकर सरकार से सवाल कर रही है। कांग्रेस की ओर से अब की बार मोर्चा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने संभाला है। पुलिस को फिट रहने की जरूरत, नए एसएसपी ने लगाई क्लास। दुर्ग पुलिस को फिटनेस फ्रीक होने की जरूरत है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग में विशेष फोकस जरूरी है। जिले में नक बजनी और चैन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसे देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने पुलिस पेट्रोलिंग पार्टीज को फिट रहने के साथ ही पेट्रोलिंग गश्त पर ध्यान देने की बात कही। सेक्टर 6 भिलाई नगर कंट्रोल रूम में शनिवार रात 11 बजे जिले की 25 पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी से रूबरू हुए। छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। तापमान में उतार चढ़ाव। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई जगहों पर सामान्य से कम या सामान्य के आसपास तापमान देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहने की संभावना है। आईआईटी भिलाई ने बनाया बुक ट्रैकिंग सिस्टम। अब हर पुस्तक पर क्यूआर कोड। सरकारी स्कूल्स में समय पर पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की पुरानी चुनौती से निपटने के लिए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई ने एक अभिनव पहल की है। आईआईटी के विशेषज्ञों ने बुक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, जिसके माध्यम से अब प्रत्येक सरकारी पुस्तक पर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे पुस्तकों की छपाई से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ में रेत माफिया ने आरक्षक को कुचला। अवैध खनन रोकने पहुंची टीम पर खनन माफिया का हमला। अवैध रेत का उत्खनन रोकने गए वन व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। खाना माफिया के द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाकर पुलिस आरक्षक को कुचल दिया गया। घटना में आरक्षक शिव भजन सिंह की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बलरामपुर रामानुजगंज एसपी वैभव बैंकर मौके के लिए रवाना हो गए। पीएम आवास में उदासीनता व लापरवाही बरतने पर 11 ग्राम पंचायत सचिवों को मीटिंग में ही कारण बताओ नोटिस जारी। कलेक्टर बीएस उइके ने जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों व आवास मित्रों की बैठक लेकर जिले में पीएम आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी कार्यों का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए। मनेंद्रगढ़ प्रीमियर लीग का पोस्टर विमोचन। 22 वार्ड की टीम खेलेंगी क्रिकेट टूर्नामेंट। मनेंद्रगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट का पोस्टर विमोचन हाई स्कूल ग्राउंड में किया गया। ये टूर्नामेंट 18 मई से शुरू होगा और 12 दिन तक चलेगा। इसमें शहर के सभी 22 वार्ड की टीम हिस्सा लेंगी। मनेंद्रगढ़ प्रेसिडेंट क्लब के अध्यक्ष और अधिवक्ता आशीष सिंह ने टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना है। रायपुर में पाकिस्तान वीजा पर रह रहे 1800 नागरिकों की पहचान। राजधानी रायपुर में पाकिस्तान से आए हुए 1800 नागरिक वर्तमान में लॉन्ग टर्म वीजा पर निवास कर रहे हैं। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह ने ये अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों की पहचान कर ली गई और इन्हें जुलाई में वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन देना है। एसएसपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 1800 लोगों में 2 मुस्लिम हैं, जबकि बाकी सभी हिंदू समुदाय से संबंधित हैं। रायपुर में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की आभार रैली। रायपुर में सोमवार को बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने आभार रैली निकाली। ये शिक्षक हाल ही में सरकार की ओर से लिए गए उस फैसले को लेकर इकट्ठा हुए जिसमें बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए इन शिक्षकों ने तपती धूप में आभार रैली के जरिए अपनी बात रखी और सरकार से अपील की कि समायोजन की प्रक्रिया जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। मालवाहक को सवारी गाड़ी बनाने पर कार्रवाई। सूरजपुर में पुलिस ने काटे चालान। सूरजपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाने पर रोक लगाई गई। माता कर्मा चौक पर यातायात पुलिस ने मालवाहक पिकअप वाहनों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 का मिलेगा मुआवजा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे खरोरा इलाके में बीती रात दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा हुआ। छुट्टी कार्यक्रम से लौट रहे ग्रामीणों से भरी माजदा दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई जबकि 14 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे में मारे गए ग्रामीणों के प्रति शोक व्यक्त किया और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 5 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15-15 साल कैद और 6.5 लाख का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गए 5 तस्करों को 15-15 साल की कैद और 6,50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि न देने पर सभी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान करवाए गए। साथ ही बरामद गांजे के साथ सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। प्रवेश परीक्षाओं का दौर शुरू। छात्र छात्राओं की कॉलेज चुनने में हो रही दिक्कत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने के बाद अब कॉलेजेस में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं में छात्र फोकस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विषयों व कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कॉलेज पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों पीपीटी, पीईटी व पीपीएचटी की परीक्षा में भी छात्र शामिल हुए। इसके अलावा नीट की प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए। 12वीं के बाद भविष्य को लेकर अब छात्र उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर गरमाई राजनीति। भूपेश बघेल ने मंत्री विजय शर्मा की चुनौती को स्वीकारा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार तेज हो गई। पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने योजना के क्रियान्वयन और आंकड़ों पर कांग्रेस नेताओं को खुली बहस की चुनौती दी। जवाब में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, भैया मंच और स्थान तय कर लें, कांग्रेस के लोग आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं।